हेलो दोस्तों। आप लोग के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मैम हिस्ट्री एमए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आप प्रोवाइड करा दीजिए पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। तो मैं फ्रेंड्स 4 वीडियो लाऊंगी। ये पेपर फर्स्ट का है, थोड़ा टाइम लग गया मुझे 4-5 दिन का क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका वीडियो मैं अपलोड करूँगी एक एक दिन के गैप में। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ कि ये एमए सेकेंड सेमेस्टर जो आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो मैंने भी सोचा है कि इस बार मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आऊँगी। 15 फरवरी के आसपास से मैं स्टार्ट करूँगी। और आप लोग यकीन रखिए, आप लोग जब उस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर की, मैं टॉपिक वाइज लाऊँगी, पूरा चारों पेपर के लाऊँगी। तो आप जब पेपर देंगे अपना जाके, तो आप यकीन मानिए आपका 50 से 70% प्रश्न आपके फंसेंगे। और आप नहीं फंसेंगे तो आप पढ़ के गए होंगे, आप वहाँ समझ जाएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1773 से 1947। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में द्वैध व्यवस्था, विनिमय अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर इसमें आपको पढ़ना है चार्टर अधिनियम 1793, 1813 के बारे में, 1833 और 1853 के बारे में। फिर इसी यूनिट में आपका आता है यूनिट फर्स्ट में ही 1857 के विद्रोह के कारण और संविधान के विकास पर 1857 के विद्रोह का प्रभाव। फिर आपका इसी यूनिट का ही मैं आपको पढ़ना है ताज के तहत भारत और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 1892 के बारे में, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के बारे में, और 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और प्रांतीय सरकारें। यानी कि आपको जो यूनिट फर्स्ट है इस पेपर फर्स्ट की, उसमें आपको सारे एक्ट जितने भी हैं अंग्रेजों के समय के, आपको वो सब पढ़ने हैं। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और भारत की प्रतिक्रियाएं, 1935 के अनुसार केंद्र सरकार। फिर इसी में आपको पढ़ना है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारें और प्रांतीय स्वायत्तता। इसी में आपको पढ़ना है क्रिप्स मिशन से लेकर माउंट बेटन योजना तक संवैधानिक गतिरोध और अगस्त प्रस्ताव। इसी में आपको पढ़ना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यूनिट सेकंड मतलब ये पेपर जो फर्स्ट है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। ये यूनिट सेकंड का ही पार्ट अभी चल रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण आपको पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय संविधान, संघ कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघ संसद। इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, मतलब आपको इजी भाषा में कि आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय इन सब के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा। और फिर आपको इसमें पढ़ना है राज्य के बारे में, संघ और राज्य, न्यायपालिका, संविधान में संशोधन जितने भी हुए, लोक सेवाओं का विकास और स्थानीय सरकार। आप यकीन मानिए ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया मैं आपका कवर करा दूंगी जब मैं इसकी सीरीज़ लेके आऊँगी। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है दक्षिण भारत में कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, 1857 का विद्रोह, और इसी में आपको 1858 का अधिनियम भी पढ़ना है। ये मैंने बिल्कुल कानपुर यूनिवर्सिटी से सिलेबस डिट्टो उठाया है, एक एक टॉपिक कहीं भी ऊपर नीचे नहीं किया है, बस उसको इंग्लिश एक तरफ लिखी है और उसकी हिंदी लिखी है। तो आप लोग ये बिल्कुल डाउट मत करिएगा कि आपका कोई भी पॉइंट छूटा है, इसमें बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ है पूरा। अब इसी में आपको पढ़ना है रानी की उद्घोषणा 1858। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस के उग्रवादी आंदोलन 1885, फिर बंगाल का विभाजन 1905, फिर स्वतंत्रता के लिए विदेश में आंदोलन, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय और विकास, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, प्रांतों में द्वैत शासन, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, अमृतसर की जो त्रासदी हुई थी, खिलाफत आंदोलन। फिर यूनिट फोर्थ आपकी आती है जिसमें आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, आयोग का बहिष्कार, आयोग की सिफारिशें और नेहरू रिपोर्ट। ये है आपकी यूनिट फोर्थ। इसी में भी आपको आगे और पढ़ना है जिन्ना की 14 सूत्री, लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सरकार द्वारा दमन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहाली। आप ये मत सोचिए गोलमेज सम्मेलन मैंने पीछे बोला है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में ही 2-2 बार दिया हुआ है, तो उसके सिलेबस में मतलब। फिर आपको इसी में पढ़ना है सांप्रदायिक पुरस्कार, पूना समझौता, श्वेत पत्र सुधार 1933, 1937 में चुनाव। फिर आपकी आती है यूनिट फिफ्थ यानी कि यूनिट 5,
द्वितीय विश्व युद्ध और संवैधानिक गतिरोध, 8 अगस्त 1940 का प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसी में आपको पढ़ना है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव, अगस्त 1942 का महान विद्रोह, CR फार्मूला, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, एटली और वेवेल की घोषणा। अभी आपका और सिलेबस है, थोड़ा सा ये बड़ा सिलेबस है पेपर फर्स्ट का। फिर आपको इसमें पढ़ना है कैबिनेट मिशन योजना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही, अंतिम सरकार की स्थापना, भारत का विभाजन, 3 जुलाई 1947 की माउंट बेटन योजना। अभी थोड़ा और सिलेबस है। रियासतें और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार कारक, स्वतंत्रता संग्राम के कुछ नेता। ये आपका सिलेबस था। अभी मैं पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके वीडियो लाऊंगी 1-2 दिन के गैप में। फिर आपके पास कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।